हम इस वक्त मौजूद है बुरहानपुर की बादरपुर स्थित सूत मिल में और आज इसकी हालत क्या है आप खुद देख रहे होंगे। इस मिल की अगर इतिहास की हम बात करें तो ये मिल जो है 1959 में बनी और 1998 में समाप्त हो चुकी है, लेकिन आज भी कागज़ों के अंदर ये मिल है और कागज़ों के अंदर आज भी ये मिल अगर आप कभी चेक करने की कोशिश करोगे तो कागज़ों में आपको ये मिल ही दिखेगी। लेकिन इसकी हालत क्या है, यहाँ पर किस तरीके से अब ये मिल जो है एक खंजर जो ज़मीन होती है बंजर ज़मीन की मार झेल रही है। यहाँ पे कई ऐसी सरकारी भवन बन रहे हैं, कई ऐसी वो चीज़ें बन रही है जिसका यहाँ से जो है खनिज करके मल को उठाते हैं और उसको जो है पूरे मलबा होता है उसको भाव के अंदर यूज़ करते हैं खनिज माफिया। वहीं हम आपको बता दें कि इस मिल को लेकर लगभग 1200 से ज़्यादा मजदूर आज भी जो है अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं उनको, क्योंकि इसको यहाँ पर जो पैसा होता है पीएफ होता है, मिल के अंदर कई तरह के से फंड मिलते हैं मजदूरों को, वो आज तक के नहीं मिला है। जबकि बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनीस से इस मामले को जो है विधानसभा में उठाकर अब ये पूरा मामला गरमा गया है और ऐसे ही के अंदर अब सरकार भी जो है जल्द ही इन मिल के जो श्रमिक होते हैं मजदूर होते हैं उनके लिए क्या योजना निकालती है या फिर उनको पैसा देने का रिफंड करने का किस तरीके से योजना रहती है सरकार की, खैर ये तो समय बताएगा। लेकिन जो मजदूरों की मांग है, जब BNC न्यूज़ ने उनसे बात की तो उनकी मांग है कि हमारे जो अब बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं ऐसा रोज़गार के अवसर यहाँ पे खोले। और कई यहाँ पर आप देख रहे हैं इस मिल की जो ज़मीन है उसकी एकड़ों के अंदर है ये, और इसकी ज़मीन जो है उसकी कीमत मार्केट के हिसाब से लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास में बताई जा रही है। तो इस मिल के ऊपर रोज़गार के अवसर खोले ऐसे मजदूरों की मांग है। हम इस वक्त मौजूद है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की बादरपुर सूत मिल के पास में। सूत मिल के अंदर ही खड़े हैं और कहाँ से ये सूत मिल दिखती है आप खुद देख लीजिए। ये सूत मिल नहीं बल्कि ज़मीन हो चुकी है, जबकि कागज़ों पर आज भी ये सूत मिल प्रस्तावित है। ऐसे के अंदर अब जो मज़दूर यहाँ पे उस समय में काम करते थे उनके हालात क्या है, उनका परिवार कैसे चल रहा है, BNC न्यूज़ आज आपको खुद एक्सक्लूसिव वो चैनल है वो बताने की कोशिश करेगा। आपका नाम? सुभाष शपथ। आप यहाँ पे काम करते थे पहले? हाँ, काम करते। तो आज कैसे क्या आपका परिवार चल रहा है? मजदूर परिवार में तो बहुत दिक्कतें आ रही है। बच्ची बोल रही पैसा कब मिलेगा पापा, ऐसे वैसे चल रहा है। लड़का देखो पढ़ाई नहीं हो रही है बच्चों की। इससे बहुत आपत्ति आ गई है कि हम कोर्ट कचहरी के चक्कर काट के परेशान हो गए। लेकिन अब कितना पैसा बाकी है आपका? अब ग्रेजुएटी बाकी है और सब लिहाज के स्पेशल बाकी है बहुत। तो क्या कारण क्या है ये मिल बंद होने का? मिल बंद होने का कारण मिल बंद नहीं हुई, मिल बंद करवाई गई। जो इधर से यहाँ पर आया कोई कार्यकाल में इसमें भाषण देने के लिए आए थे तो उन लोगों को पड़े थे जूता चपले, तो उन्होंने वहाँ पे वादा करके गए थे कि मैं ये बुरहानपुर इलाके को भिखारी करके छोड़ूंगा, और हकीकत में वही हुआ। यदि यहाँ पे रक्षा कोई करने वाले पुलिस बोलो या वॉचमैन बोलो उनके हवाले यदि ये मिल रहती तो लुट्टी क्या नहीं, शासन ने लुटवाई। तो ये शासन ने बोलो, राजनीति वालों ने बोलो, और एक तो ये मैनेजमेंट वाले बोलो, ये तुम्हारे यूनियन वाले, ये सब इन्होंने ये बर्बाद करवाया और हमारे गरीब को मरवाया। ये हमारे जवान लौंडे बेरोजगार मिल रहे, काम नहीं धंधा नहीं, वो मोदी जी के गेहूँ मिल रहे फ्री फंड के, और ईटा पे जाते पिछली वोट से 200-400 कमाते हुए खाते। तो सरकार से क्या मांगे फिर? सरकार से ये मांगे कि जो भी हमारा भुगतान कर दिया जाए और यहाँ पर रोजगार खोले ताकि हमारी औलाद काम कर सके, बस इससे आगे कोई मांग नहीं है। चूँकि ये मामला विधानसभा तक पहुंच गया है, आपकी क्या मांग है और क्या उम्मीद है आपको सरकार से? हमारी मांग है कि मिल का पैसा मिले और यहाँ रोजगार खुले, जो युवा है उनके लिए। मेरे पिताजी का नाम दिलीप वासुदेव थे, वो मिल में काम करे, मेरा नाम गुरुदेव वास्कर है, मैं उनका लड़का हूँ, और यहाँ पे रोजगार जो मिले, कुछ उद्योग खुले, सरकार से विनती है। तो देखिए मज़दूरों का, क्योंकि मज़दूर तो बहुत ज़्यादा मज़दूर है और सभी से बात करना तो खैर मुमकिन नहीं, 1200 से करीब ये मज़दूर थे, लेकिन मज़दूरों के नेता ठाकुर प्रियांक सिंह हमारे साथ में बात करने के लिए है। चूँकि लगातार समय समय पर सरकार को इस बात से अवगत ये लोग करवाते रहते हैं कि यहाँ पे आज भी मज़दूर जो मिल थी वो बंद है और मज़दूर तड़प रहे हैं। देखिए, फरवरी 1998 में कांग्रेस का वो काला काल था दिग्विजय सिंह का, जब यहाँ पर बादरपुर मर्यादित सूत मिल को बंद कर दिया गया। 99 के अंदर यहाँ पे परिसमापन भी हुआ और लिक्विडेटर भी यहाँ नियुक्त हुए
जो कि जिला व्यापार एवं उद्योग है यहाँ पे, लेकिन उन्होंने कोई डेटा कलेक्शन नहीं करा, कोई रिपोर्ट्स नहीं बनाई। उसके पश्चात हुआ ऐसा कि ये 25 वर्ष ये लड़ाई लड़ी। अब मेरा ये मानना है कि बुरहानपुर स्तर पर नेता भी वही रहे, सरकार भी वही रही। अब ऐसा क्या हुआ कि अब हमारे को पैसे आ रहे हैं? ये हमारी एकता की लड़ाई है। और मोहन यादव सरकार जब से यहाँ पर आई तो मध्य प्रदेश में हुकुमचंद मिल, मालवा मिल, हीरा मिल, विनोद मिल, अवंतिका सूत मिल इत्यादि जगह पर, सब जगह लिक्विडेटर के जो रिपोर्ट्स है उस आधार पर पैसे मिले। तो यहाँ पर भी गठन हुआ और उस समिति का मैं भी सदस्य था। हमने पूरी रिपोर्ट्स भेजी और कश्यप जी तक भी, मिनिस्टर तक भी ये पूरी रिपोर्ट गई। और सेक्रेटरी अनुराग सिंह जी से भी मैं खुद वल्लभ भवन मिल के आया और पूरी रिपोर्ट सबमिट करी। उसके पश्चात अब जाकर जो ये हमारी 57.83 एकड़ की भूमि है, आप जो बता रहे हैं, इसकी मार्केट वैल्यू 100 करोड़ से ज़्यादा है। तो अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि सरकार प्रस्ताव बना रही है कि या तो ये भूमि को बेच दिया जाएगा, और बेचा भी नहीं जाएगा तो सरकार के द्वारा जो भी इस पे काम किया जाता है, उद्यम डाला जाता है, तो पैसे के साथ साथ हमारे जो ये युवा साथी है, जो कर्मचारियों के बच्चे हैं, उनको सर्वप्रथम यहाँ रोजगार मिले, ऐसी हम दूसरी मांग रखते हैं। कितने मजदूर यहाँ पे कार्यरत थे, कितनों को पैसा मिला है, कितनों को नहीं मिला है? देखिए, 2-3 श्रेणी के अंदर मजदूर कार्यरत थे। अब जिनके पीएफ ग्रेच्युटी वगैरह आती है वो 600-700 है, बाकी फिर कुछ टेम्पररी मजदूर भी थे, तो 1000-1200 के आसपास का ये है। और उसमें भी जब हमारी बात हो रही थी तो कुछ एक रिज़र्व फंड भी रखा जाएगा। वो रिज़र्व फंड ऐसे कि अभी भी कुछ प्रस्ताव आ रहे हैं हमारे पास कि कुछ तो मर गए, 200 से अधिक जैसा बताया अभी लोगों ने मर गए, तो उनके जो वारिसान हैं उनको उनके हक का पैसा अवश्य मिला जाएगा। कितना पैसा मिलना है इनको, कितना बाकी है अभी? देखिए, ये अभी जनवरी 2025 तक के अगर अपन आंकड़े की बात करें तो वो 1.5 करोड़ से जो ज़्यादा 98 में था, अब वो करीबन 60 करोड़ से ज़्यादा बनता है। तो 2024 में अगस्त वगैरह में हमने रिपोर्ट बनाई थी, 57 करोड़ कुछ आया था, अभी 60 करोड़ से ऊपर बनता है, तो वो पैसे पूरे मिलने चाहिए। चूँकि आप अभी हमने किसी कुछ मजदूरों ने बताया कि वो कोर्ट कचहरी तक के पहुंच गए हैं, तो उसमें भी पैसा खर्च होता होगा, तो मजदूरों की भी हालत क्या है, उनका परिवार कैसे चलता होगा? देखिए, मजदूरों की हालत क्या है ये आपका कैमरा स्वयं देख रहा है और बता रहा है। ये चीज़ तो ऐसी है कि इनके घरों में खाने के लिए नहीं है, क्योंकि एक हमारे भाई ने अभी बताया कि केवल, गोकुल भाई ने बताया कि केवल एक का एम्प्लॉयमेंट नहीं छीना गया था 1998 में, पूरे परिवार को मरने पे मजबूर कर दिया गया था। तो आज हालत अत्यंत दयनीय है और ये पैसे आने से थोड़ा सपोर्ट भी मिलेगा। और दूसरा ये है कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हम तो चाहते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज से हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक उद्यम की भी स्थापना की जाए पुनः, और उसके द्वारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी यहाँ पर हो। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रियांक जी हमसे बात करने के लिए। तो फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट आपने ताप्ती बुरहानपुर की जो बादरपुर सूत मिल है वहाँ से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखी है। मज़दूरों के हाल क्या है हमने आपको बताया, और मज़दूर यूनियन किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को उठा रही है हमने आपको वो भी दिखाया है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे BNC के साथ। अपने कैमरा सहयोगी अनस के साथ मैं दानिश अज़र खान, BNC मीडिया, बुरहानपुर। तो मज़दूरों की आवाज़ बनकर अर्चना दीदी बुरहानपुर विधायक ने जो है विधानसभा में क्वेश्चन उठाया। अब मज़दूर काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनको जो मील में फंसा पैसा है वो उन्हें मिलेगा। दीदी, मज़दूरों को काफ़ी उम्मीद है, आपने क्वेश्चन लगाया, आप काफ़ी खुश भी है वो? मुझे पूरा भरोसा है कि मध्य प्रदेश के मजदूर हितैषी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी इस पर न केवल निर्णय करेंगे बल्कि शीघ्र निर्णय करेंगे, और हुकुमचंद मिल, मालवा मिल, हीरा मिल, विनोद मिल, अवंतिका मिल, इन सारी मिलों के मजदूरों की अपेक्षाओं को, देनदारियों को जो सरकार पूरी कर सकती है, वो बहादुरपुर सूत मिल के किसान मजदूरों की सुध क्यों नहीं लेगी? विधानसभा के फ्लोर पर हमारे MSME मिनिस्टर चेतन कश्यप जी ने भी आश्वासन दिया है, और बहुत शीघ्र मैं मज़दूरों का प्रतिनिधिमंडल भोपाल ले जाकर उनके साथ बैठक करूंगी। और मेरा भरोसा है, मुझे दृढ़ विश्वास है
कि अब इस समस्या का समाधान शीघ्र होगा और मज़दूरों को और कष्ट सहने नहीं दिया जाएगा। तो जल्द ही बुरहानपुर के बादरपुर सूत मिल के मजदूरों को जो है उनका जो भी समस्याएं थी वो हल होने वाली, ऐसा कहना है बुरहानपुर के विधायक अर्चना चिटनीस दीदी का। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे बीएनसी न्यूज़ के साथ। अपने कैमरा सहयोगी अनस के साथ मैं दानिश अज़हर खान, बीएनसी मीडिया, बुरहानपुर। देखिए, यदि बीजेपी सरकार इन मज़दूरों के बारे में सोचती तो ये जो मिल बंद हुई थी 1998 में और आज मान के चलो 2025 है, कुल 27 साल हो रहे हैं। 27 साल में ये चाहते तो और नई मिल निर्माण कर देती, लेकिन वहाँ देखा जाए तो ईंट का टुकड़ा भी नहीं है, यहाँ तक मिट्टी तक खोद के फेंक दिए। मतलब कहीं ना कहीं ये बीजेपी की साजिश है कि वहाँ से नामो निशान मिटाया जाए। अब यहाँ आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, न जाने और नया कोई प्लान लेके आए हैं ये, और खाली आश्वासन पर जिंदा रख रहे हैं मज़दूरों को, बाकी कुछ भी नहीं। कई लोग मर चुके हैं, कई लोग अभी भी तड़प रहे हैं, कई लोग कलेक्टर के चक्कर खा रहे हैं, कभी कोई नेता के पास जा रहे, कहीं इसके पास जा रहे, कोई उसके पास जा रहे, अभी उनके पास में किराए को भी पैसे नहीं है, ऐसे भी लोग हैं। और ये क्या आश्वासन वाला काम है इनका, दूसरा कुछ भी नहीं है। यदि ये करेंगे तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं स्वयं उनको माला पहनाने जाऊँगा यदि ये करके देंगे तो। नहीं करेंगे तो विरोध करेंगे, हम काले झंडे दिखाएंगे इनको।